मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। सम विषम संख्याएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे सम विषम संख्याओं की अवधारणा, दी हुई संख्याओं में से सम और विषम संख्याओं को छांटना। बच्चों, यहाँ मैंने अपने जादू के पिटारे से क्या निकाला है? दीदी, ये तो ब्लॉक्स है ना? हाँ, और अब ये बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है? एक ब्लॉक है दीदी। हाँ, ठीक। अब अगर इस एक ब्लॉक को मनन और इरा के बीच बांटने को कहूँ तो कैसे बांटेंगे? एक ब्लॉक को दो बच्चों में कैसे बांट सकते हैं दीदी? सही कहा चटर। एक को दो में नहीं बांट सकते। अब अगर एक की जगह दो ब्लॉक्स हों तो? ये एक ब्लॉक मनन को दे देंगे और दूसरा ब्लॉक इरा को। शाबाश। अब तीन ब्लॉक्स हों तो ये पहला ब्लॉक हुआ मनन का, दूसरा ब्लॉक इरा का और ये तीसरा ब्लॉक तो बच गया। यानी संख्या 3 को भी दो समूहों में नहीं बांट सकते, है ना? हाँ दीदी। अरे बच्चों, हम हर बार मनन और इरा में ब्लॉक्स थोड़ी बांटते रहेंगे। अब आगे की संख्याओं के लिए हम मनन और इरा की जगह ब्लॉक्स को दो समूहों में बांटेंगे, ठीक है? तो संख्या 4 के लिए बताओ। देखो, संख्या 4 के लिए 4 ब्लॉक्स लेंगे। फिर ये एक ब्लॉक गया पहले समूह में, दूसरा ब्लॉक दूसरे समूह में, फिर तीसरा ब्लॉक फिर से पहले समूह में और चौथा ब्लॉक दूसरे समूह में। यानी संख्या 4 को दो समूहों में बांटने पर एक भी ब्लॉक शेष नहीं बचा। हाँ पटर। ऐसे ही संख्या 5 के लिए 5 ब्लॉक्स लेंगे। फिर ये एक ब्लॉक गया पहले समूह में, दूसरा ब्लॉक दूसरे समूह में, फिर तीसरा ब्लॉक फिर से पहले समूह में और चौथा ब्लॉक दूसरे समूह में। अरे, ये 5वां ब्लॉक तो बच ही गया। मतलब संख्या 5 को दो समूहों में नहीं बांटा जा सकता। और संख्या 6 को? उसे ऐसे बांट देंगे दीदी। अरे वाह पटर, तो देखा, संख्या 6 को दो समूहों में बांट सकते हैं। अब संख्या 7 के लिए 7 ब्लॉक्स लेंगे और ऐसे बांटेंगे। दोनों समूहों में 3-3 ब्लॉक्स आए, लेकिन एक ब्लॉक बच गया। तो 7 को दो समूहों में नहीं बांट सकते। ऐसे ही संख्या 8 को दो समूहों में बांट सकते हैं, लेकिन संख्या 9 को नहीं। अच्छा, अब संख्या 10 के लिए बताओ पटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर समूह में 5-5 ब्लॉक्स आए दीदी। हाँ पटर। तो देखा तुमने कि संख्याओं 2 4 6 8 और 10 को दो बराबर समूहों में बांटा जा सकता है और संख्याओं 1 3 5 7 और 9 को नहीं। जानते हो बच्चों, जिन संख्याओं को दो बराबर समूहों में बांट सकते हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। यानी 2 4 6 8 और 10 हुई सम संख्याएं। और वे संख्याएं जिन्हें दो बराबर समूहों में नहीं बांट सकते उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 और 9। अब संख्या 11 को देखते हैं।
तो बताओ ये सम संख्या है या विषम? दो समूहों में बांटने पर हर समूह में 5-5 ब्लॉक्स गए, लेकिन ये एक ब्लॉक शेष रह गया। हाँ चटर, तो ये विषम संख्या है। बिल्कुल सही। चटर, इस चार्ट में ऊपर से नीचे संख्याओं के आखिरी अंक यानी इकाई का अंक देखो। क्या देखा? पहली खड़ी पंक्ति में संख्या का आखिरी अंक है 1, दूसरी खड़ी पंक्ति में आखिरी अंक है 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5, छठी में 6, सातवीं में 7, आठवीं में 8, नौवीं में 9 और 10वीं खड़ी पंक्ति में आखिरी अंक है 0। देखा ये पैटर्न? संख्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हों, हम उनके इकाई के अंक से पता कर सकते हैं कि संख्या सम है या विषम। मैं बताती हूँ कैसे। यदि संख्या का इकाई का अंक सम संख्या है तो संख्या भी सम संख्या होती है, और अगर इकाई का अंक विषम संख्या है तो संख्या विषम संख्या होती है। यानी सफेद खानों में विषम संख्याएं हैं और नीले खानों में सम संख्याएं हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं वे सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि। और जो संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती वे विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आदि। ये तो हुई छोटी संख्याओं की बात, लेकिन अगर और आगे की संख्याओं के बारे में पूछूं, जैसे कि क्या 156 एक सम संख्या है, तो कैसे पता करेंगे? अरे सबसे पहले 156 का इकाई का अंक बताओ। 6। हाँ, और 6 सम संख्या है या विषम? 6 तो सम संख्या है ना दीदी। अब क्योंकि 156 में इकाई का अंक यानी 6 एक सम संख्या है, तो 156 भी सम संख्या है, समझे? अब संख्या 793 सम संख्या है या विषम संख्या? पटर तुम्हारी बारी, जल्दी से बताओ। आ, 793 में इकाई का अंक 3 है। सही कहा। और 3 तो विषम संख्या है, यानी 793 भी हुई एक विषम संख्या है ना दीदी? हाँ। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर्चियों पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें से सम संख्याओं पर गोला बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। 50 में इकाई का अंक 0 है। 387 में 7, 416 में 6, 842 में 2 और 911 में 1। हाँ, और यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हुआ, यानी वो संख्या सम संख्या है। तो सम संख्याएं हुई 50, 416 और 842। हाँ, और शेष बची सभी संख्याएं यानी 387 और 911 ये विषम संख्याएं हैं, क्योंकि 387 और 911 में इकाई का अंक विषम है। बच्चों, आपने सम विषम संख्याओं के बारे में समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में
जब होंगी बातें मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।